लगता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। शादी में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, एनर्जी ज्यादा लगती है और पैसा कम आता है। टाइम ज्यादा लग रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, लेकिन पैसा कम आता है। धीरे धीरे टाइम एनर्जी उतनी लगती है लेकिन पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। टाइम एनर्जी वही लगती है, पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। टाइम एनर्जी कम होती है, पैसा और मल्टीप्लाई करता है। टाइम कम होता जाता है, पैसा बढ़ता जाता है। और टाइम एक टाइम ऐसा आता है कि आप काम नहीं भी कर रहे होंगे लेकिन पैसा आपका लगातार मल्टीप्लाई करता रहेगा। और सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना काम किए आपको हर महीने पैसा आता रहे? तो ये पॉसिबल है। यही ब्यूटी है इस बिजनेस की, यही मेन कारण है इस बिजनेस में लोगों का आने का। यहां पे कितने लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कितने लोग कर रहे हैं, नौकरी पेशा कितने लोग हैं, नौकरी काफी सारे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर लाइन से किसान हैं, किसान कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किसान काफी संख्या में किसान यहाँ पे आए हैं। कितने लोग हैं जो अपना व्यापार करते हैं, कोई ना कोई अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी दुकान है, फैक्ट्री है, कोई कुछ भी है। हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और हम सबको दिन में 8, 9, 10, 11, 12 घंटे काम करना पड़ता है। हेलो नागपुर, सबको 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। काम करते तो पैसा और नहीं करते तो आज हम अगर 2 महीने के लिए घर बैठ जाए, क्या तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। काम करते रहेंगे पैसा मिलता है, काम करना बंद कर देंगे पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अभी कोविड के अंदर बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों का व्यापार खत्म हो गया और बहुत सारे लोगों की इनकम जो होगी वो क्या होगी? जीरो। अपनी सेविंग्स जो कमाई पुरानी इकट्ठी की हुई थी, सेविंग्स जो थी, उसको लोगों ने यूज किया अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि नौकरियां जा रही थी, काम खत्म हो गया था, कारोबार चल रहे थे। ऐसा टाइम आ गया कि बिजनेस खत्म हो गया, पैसा नहीं आ रहा है। और आप जानते हैं इसी पीरियड के अंदर हमारी इंडस्ट्री ने आज तक का हाईएस्ट टर्नओवर इसी पीरियड के अंदर किया, इसी टाइम के अंदर। और हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे थे, उनकी आमदनी पिछले साल से लगभग 30% ज्यादा उनको कोविड पीरियड के अंदर आई। जहां पे लोगों का काम बंद हो रहा था, उनकी 30% ज्यादा इनकम पिछले साल से आई। कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जो है ये एक बहुत सिंपल सा बिजनेस है। हमें करना क्या, हमने कंज्यूमर्स पैदा करने हैं, लोग जोड़ने हैं जो हमारा सामान इस्तेमाल करें। हमें से कितने लोग सुबह के रोज नहाते हैं? अभी कई लोग हाथ करेंगे, सब लोग नहाते हैं, साबुन नहाते हैं सुबह के, चाय पीते हैं सुबह के, बिस्किट खाते हैं सुबह के, मसाले। आईएमसी सिर्फ वो करेगा जिसके अंदर आग लगी हुई है कि मैंने दुनिया में कुछ बड़ा करना है, सिर्फ वो आईएमसी करेगा। जो सेटिस्फाइड है, जो अपने इनकम से सेटिस्फाइड है, जो कह रहे हैं ठीक कट रही है, उसके लिए आईएमसी। जो ये कहता है कि मैं गरीब परिवार में पैदा तो हो गया हूं लेकिन अमीर बन के रहूंगा, वो आदमी इस आईएमसी में आता है। इसलिए इसके लिए फॉलो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, उनको बताना है। तो कुछ लोग कंज्यूमर बन जाएंगे और कुछ लोग आप ही की तरह काम करना चाहेंगे। जो कंज्यूमर बनना चाहते हैं उनको प्रेफर्ड कस्टमर बना दीजिए और जो काम करना चाहते हैं उनको एसोसिएट बना के जोड़ दीजिए। तो जितने भी लोग आप जोड़ेंगे वो आपसे जुड़ जाएंगे, बिजनेस में आएंगे। फॉलो करना है, ये नहीं एक बार जोड़ दिया उसको छोड़ दिया। लगातार उससे मिलिए, बात कीजिए कि तेरा अगले महीने का टारगेट क्या है, उसके अगले महीने का टारगेट क्या है, 3 महीने में क्या अचीव करना चाहता है, 6 महीने में क्या अचीव करना चाहता है, 1 साल में क्या अचीव करना चाहता है। उसके गोल्स लिखिए और उसकी गोल्स की प्लानिंग कीजिए। जैसे माँ या बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाते हैं सुबह, देखा आपने? उसी तरह आपको नए जुड़े हुए आदमी को माँ बाप की तरह हाथ पकड़कर आगे लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका विजन क्लियर नहीं होगा, उनको पता नहीं बेचारों को करना क्या है। उनको अभी तक उनकी सोच में ये बिजनेस के बारे में बहुत बड़ी पिक्चर नहीं है। आपका उन पर जो दूरदृष्टि है उनको
आपको बतानी पड़ेगी, उसको विजन क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक बच्चे को पालने की समान है। और लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़े होकर कारोबार शुरू कर देता है तो बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान भी बच्चा ही रखता है। उसका आपकी टीम है, एक बार बड़ी हो गई, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन उसके लिए आपको उसकी एक पेड़ को, जैसे हम बड़ा होने से पहले उसकी हेल्प करते हैं। आप देखें कहावत ना कॉर्पोरेट बैम्बू ट्री होता है, बैम्बू ट्री, चाइनीज बैम्बू कहते हैं उसको, चाइनीज बैम्बू। चाइनीज बैम्बू जो होता है उसको जब उसका सीड लगाते हैं मिट्टी में तो उसको पानी डालना पड़ता है। लगातार 1 साल पानी डालता रहता आदमी, 1 साल तक उसके अंदर कोई बाहर पत्ता निकलता नहीं है। 2 साल पानी डालते रहिए, कोई पत्ता निकलता नहीं है। 3 साल पानी डालते रहिए, कोई पत्ता निकलता नहीं है। तीसरे साल के बाद, 3 साल बाद पानी डालने के बाद, 3 साल का ध्यान रखने के बाद, तीसरे साल जाके 2-3 पत्ते बाहर निकलते हैं। और अगले 1 साल के अंदर वो 90 फीट ऊपर हो जाता है। तो आपको भी अपनी टीम को लगातार पानी डालना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको मीटिंग में लाना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको इतना बड़ा हो जाएगा कि जीवन भर के लिए आपको उससे इनकम जो है वो आती रहेगी। रूल नंबर 10, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड अपडेटेड। मोटिवेट रखना अपने आप को। हो सकता है आपको लगे यार इनकम नहीं आ रही है, इतना मैंने पूरे महीने मेहनत की और इनकम तो 500 रुपए की सिर्फ आई। हो सकता है पहले महीने उसका आपको 400-500 रुपया सिर्फ आई, लेकिन ये 500 रुपया 5 लाख रुपया हो सकता है अगर आप उसमें लगे रहें। पहले 2 से 3 साल इनकम कमाने के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि आप पेड़ को पैदा कर रहे हैं। इनकम कमानी है जब आपकी मिनिमम चेयरमैन लेवल जो है कंपनी के अंदर, जब आप वो ब्रेक कर जाते हैं, फिर आप सोच सकते हैं कि अब मैं एक अच्छी इनकम जो है 1-1.5 लाख रुपए महीने की कमाना शुरू कर जाता हूं। उसके बाद आप आगे सोच सकते हैं और पैसा कमाने के लिए। लेकिन जब तक चेयरमैन नहीं बनते, जो भी कमाई हो रही है वापस फील्ड में लगानी है, वापस पैसा रीइन्वेस्ट करना है फील्ड के अंदर, मीटिंगों के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। जितना सीख सकते हो उतना सीखिए, रीइन्वेस्ट कीजिए। और अगर स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा घर से भी लग जाता है, डरना नहीं है। आज कोई भी नया काम शुरू करना हो, मैंने मान लो जूते की दुकान खोलनी हो, तो कम से कम कितना पैसा चाहिए जूते की दुकान खोलने के लिए? आज से 2-2.5 लाख रुपए आता गया है। 5 जब होगा था 2-2.5 लाख रुपए आजकल 15-20 लाख रुपया कम से कम चाहिए छोटी सी दुकान खोलने के लिए। अरे बहुत बड़ा शोरूम खोलना हो तो 2 से 3 करोड़ रुपए चाहिए। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार नागपुर से जाना पड़ेगा पुणे किसी को ज्वाइन कराने के लिए, आना जाना डाल के 2000 खर्चा छोड़ के था। ये आदमी नहीं सोचता कि 2000 खर्च के अगर मुझे एक आदमी मिल गया जो मेरी तरह डर जाए तो उस एक आदमी से जीवन भर लाखों रुपए कमा सकता हूं। तो डरना नहीं है। 2-4 हजार खर्चा हो रहा है महीने का, आने जाने के लिए मिलने का, जितना ज्यादा हो सकता है मिलिए जाके। जब मैंने आज से 15 साल पहले मैंने काम शुरू किया था